अशोक अज्ञानी जी उत्तर प्रदेश की लोकगीत गायिका हैं नेहा सिंह राठौर। उन्होंने अभी हाल में एक गाना गाया था यूपी में काबा। उसके बाद अभी कानपुर की घटना पे भी उन्होंने एक और दोबारा से एक और गाना रिलीज़ किया यूपी में काबा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने उन्हें नोटिस पकड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब झेलना पड़ेगा। ये जो अगले 5-6 महीने बहुत ही क्रूशल हैं, और जब से सरकार बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में और चाहे उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब आई है लगातार तरीके से, तो इनका दिमाग घूम गया। अब ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक जो अधिकार हैं हमारे, सरकार से सत्ता से सवाल पूछने के और सरकार की नीतियों पे सवाल उठाने के, उनके कार्यशैली पर, उनके भ्रष्टाचार पर और उनकी अनियमितताओं के खिलाफ जो आवाज़ उठाने के एक आम नागरिक के, सामान्य नागरिक के भारत के संविधान में जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को ये चुनौती दे रहे हैं और उनको तोड़ने की, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने गाना बनाया है जो उसकी समस्या के ऊपर, किसी भी समस्या पर अगर लोग गायिका ने अगर अपनी बात को कहा है तो उसका जवाब देने की बजाय वो पुलिस अगर उसको नोटिस थमा करके उल्टा उससे जवाब मांग रही है कि भाई आपने क्यों सवाल पूछे सत्ता से, तो वो बिल्कुल लोकतांत्रिक है, बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार क्या है, केंद्र सरकार, अब ये मनुवादी बौखला गए बुरी तरह से। अब इनको लग रहा है सत्ता पूरी तरह से अब इनके हाथों से फिसल रही है। जिस तरीके से विपक्ष अपनी तेज़ी के साथ अपनी उसको लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ सामान्य नागरिक भी, अब देखो इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो उसमें गवार हैं, शूद्र हैं और नारी हैं, ये तीनों लोगों ने मोर्चा संभाल लिया इस सरकार के विरुद्ध कि नारियों को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी शिक्षा छीनी जा रही है और महिलाएं असुरक्षित हैं, और उनके लिए कोई विशेष रोजगार के और स्किल डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए, उनको उन्नति के कोई भी उनके कार्यक्रम नीतियां नई सरकार लेकर के आ रही हैं। और दूसरी तरफ शूद्रों पे और अछूतों पे तो SC STs पे अर्थात पिछड़े वर्गों पे तो लगातार हमले हो रहे हैं। तो इस तरह से एक तरफ तो ये मुस्लिमों ने मोर्चा खोल रखा है, माइनॉरिटीज़ ने, एक तरफ अब महिलाएं ने मोर्चा खोल लिया है, और दूसरी तरफ अपने शूद्रों ने और जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल लिया अर्थात OBC ने, और SC ST तो लड़ी रहे अपने वर्चस्व की। अब कौन सा वर्ग जो इनके साथ खड़ा होगा? और 30-चौथा जो मुख्य वर्ग था, वर्किंग क्लास, मेहनतकश, जिनके कि इन्होंने 44 जो कानून अंग्रेजी सरकार से लड़के जो इन्होंने लिए, मजदूर वर्ग मेहनतकशों ने इस देश के, उन 44 कानूनों को ख़त्म करके 4 आचार संहिताओं में इन्होंने बर्बाद कर दिए, ख़त्म कर दिए। रोजगार नौजवानों का ख़त्म हो रहा है और शिक्षा नौजवानों की ख़त्म हो रही है। तो हर वर्ग आज इनके विरुद्ध आकर के खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जो छोटा व्यापारी है वो भी अब इनके विरुद्ध खड़ा हो गया। जिस तरीके से इन्होंने 1-2 व्यापारियों को बढ़ाया दुनिया में, और लाखों करोड़ का भारत सरकार को जो नुकसान हुआ है, देश के बैंकों को, पब्लिक सेक्टर को, LIC को जो नुकसान हुआ है, आम जनता की जो उसको पैसे को लूटा गया है, मेहनत को लूटा गया है, तो उससे एकदम से तमाम वर्ग, इस देश के 90% से ज़्यादा सामान्य नागरिकों को समझ आ गया है कि भैया अब इनको अब यहाँ से देश से छुट्टी करनी पड़ेगी। अब किसान तो पहले से ही लड़ रहे थे, तमाम वर्ग, कौन सा वर्ग इनके साथ है? सिर्फ एक वर्ग इनके साथ है, EVM मशीनों में और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके जो अधिकारियों को ये इस्तेमाल करके कभी ED भेज देते हैं, कभी CD भेज देते हैं, कभी पुलिस भेज देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी IT भेजते हैं। तो सिर्फ इनके पास ये रह गया है। लेकिन इनको याद रखना चाहिए, ये देश भी शहीद आजम भगत सिंह का है, जिसने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, तो वो उन्हीं के, हम लोग भी उन्हीं के हैं, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे किसी हालत में। तो मैं इसका कंडेम करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ कि जिस तरीके से एक सामान्य नागरिक, इस देश की एक महिला गायिका, जिसने कि सवाल उठाए सत्ता की कार्यशैली पर, उसकी नीतियों के विरुद्ध जो उसने अपनी आवाज़ उठाई गाने के माध्यम से, पुलिस ने उनको नोटिस दिया है। मैं पुलिस को उसकी इस गैर संवैधानिक और गैर कानूनी हरकत पे, गैर लोकतांत्रिक इस हरकत पे मैं इसको कंडेम करता हूँ, विरोध करता हूँ। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, सिर्फ प्रश्न पूछने पर भी अब लोगों को जेलों में डालने की तैयारी कर रही है? क्या इतना घबरा चुकी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? देखिए, ये इतिहास बदल के आता है। जब इनके मनुवादियों के जो वो थे ना, अंग्रेज जो इनके मालिक थे, जब अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा, जब मूवमेंट खड़ी हो गई थी, तो अंग्रेज भी गोलियां मार रहे थे, जेलों में डाल रहे थे, फांसियों पे चढ़ा रहे थे। अब वही वो पतन का वो जब मूवमेंट खड़ा होता है और जब सरकारें इतना बड़ा काम करने लगे कि अपने खिलाफ कोई भी सवाल उठाने वालों को जेलों में डालने लगे हैं, उनके विरुद्ध
पुलिस में केस दर्ज कराने लगे हैं और उनको मारने लगे हैं और उनके विरुद्ध कोई ना कोई सरकारी संस्थानों में IT वगैरह को CID VID इनको इस्तेमाल करें, तो समझ लो कि पतन निश्चित है। 2024 में एक गर्त में जा रहे हैं। भारत के अंदर जो किसान, मजदूर, मेहनतकश, SC ST OBC, महिलाएं तमाम लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं, शिक्षक लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो छींक मार के भी कहते थे कि दुनिया में डंका बज रहा है, तो अब दुनिया में इनके भ्रष्टाचार का डंका बज रहा है। इनके जो अलोकतांत्रिक कार्य हैं, डिक्टेटरशिप है, उसके विरुद्ध डंका बज रहा है। तो ये चौतरफा घिर चुके हैं। अब इनको लग गया है कि हम इस तरह से लोगों को डरा करके जेलों में डाल करके या उनके विरुद्ध कोई केस दर्ज करा करके हम अगर जनता का चुप करा देंगे तो इनकी भूल है। ये जितना दबाएंगे, ये तो वैज्ञानिक सिद्धांत है, जितना दबाया जाएगा उतना ही मुखर रूप से ये विरोध और बढ़ेगा इनका। अशोक जी, लोक गायिका जो नेहा सिंह राठौर है, उन्होंने कानपुर में जो 2 ब्राह्मण महिलाएं जो जली थी उसके ऊपर उन्होंने गाना गाया जी, और उसमें पुलिस ये कह रही है इससे कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है और समुदाय को लड़ाने की तैयारी हो रही है, जिस करके नोटिस भेजा गया। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो समुदाय, तो महिलाएं हैं ना, 2 महिलाएं जिंदा जल गईं और वो अपना घर बचाने के लिए उन्होंने जो वो बुलडोजर भेजा। अब ये बुलडोजर, पहले तो कहते थे जी बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ जाएगा, अब बुलडोजर जा रहा है किन के खिलाफ? एक आम मजदूरों के खिलाफ, जिनकी अपना एक छोटा सा घर जितनी मुश्किल से बनाया जाता है। इनको पता है ये भगवा पहन करके और बैठ गए मठों में जा करके आनंद लूट रहे हैं और मंत्री मुख्यमंत्री बन करके बैठ गए। इनको पता है परिवार को कैसे पाला जाता है, कैसे बीवी बच्चों के लिए कमा करके गालियां सुन करके और समाज से कमा करके लेके आप मेहनत करके लाया जाता है, कैसे अपने छोटे छोटे आशियाने बनाए जाते हैं, कैसे अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए लोगों से मांग करके और उनका आशियाना बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक इंसान मेहनत परिवार करता है। इनको कुछ नहीं पता, इनको सिर्फ ये पता है कि सिर्फ तोड़ दो, मारना, काटना, तोड़ना सिर्फ इनको आता है। इनको बनाना नहीं आता, इनको जोड़ना नहीं आता, इनको सिर्फ आता मार दो, काट दो, क्योंकि इनके ना आगे ना पीछे, इनके पास कोई नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह से इनको कोई परिवार नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इनको तो बौखलाहट मची हुई है। और इस देश में ये जो देश है हमारा, एक महान देश है जिसमें कि परिवारों की वैल्यू है, जिसमें कि एक छोटे से घर की मेहनत की वैल्यू है, और इनको वैल्यू सिखाएगा। इसीलिए जो उस नेहा सिंह ने, गायिका ने उठाया मामला, वो तो बहुत जरूरी है, वो तो उठना चाहिए, दिल्ली में उठना चाहिए, शहर हर जगह उठना चाहिए। 2 महिलाएं वो जिंदा जल गई अपना आशियाना बचाने के लिए, और ये सरकार बजाय उस बात के कि तुमने जिन्होंने गलती की है उनको जेलों में डाल करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उल्टा ये अपनी गलती को माने। ये उल्टा उसके अपनी गलती मानने की बजाय जो लोग सवाल उठा रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ये कार्रवाई कर रही है। तो इनके पतन का होने की ये गारंटी हो गई है कि हर हालत में इनका पतन निश्चित है।